नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं आपके साथ चंदन। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिस शख्स की चर्चाएं लगातार होती रहती है, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष। जब तक उस शख्स की वो बात न करे तो उसकी राजनीति पूरी नहीं होती है। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की कि जिस शख्स के बिना कभी पत्ता का जो कहा जाता है कि रुख है वो बदलता नहीं था। कहा जाता है कि बिना उनकी मर्जी के हवा का भी रुख नहीं बदलता था। हम बात करेंगे उस शख्स की जिस शख्स का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में अगर हम बात करें तो सीवान से कई बार वो सांसद रह चुके हैं। हालांकि आज वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन का जब नाम आता है तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष लगातार उनके नाम की चर्चा करते रहते हैं। कहा जाता है कि बिहार और इस देश की अगर राजनीति की दिशा और दशा तय होती है तो बिना मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लिए कुछ तय नहीं किया जा सकता है। और शुरुआत भी जो होती है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से ही होती है। मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी सीवान में सिरमौर हुआ करते थे, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम आज मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि आखिरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तिहाड़ जेल में बंद हैं तो उनके चाहने वाले लोगों की कमी क्यों नहीं है। क्या कारण है कि आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कहीं से उसमें गिरावट नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यह माना जाएगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन भले ही जेल चले गए, लेकिन उनके विरासत को संभालने के लिए सबसे पहले मैदान में आई उनकी पत्नी, जिनका नाम है हिना साहब। हिना साहब 2009 के चुनाव में आई, लेकिन वो लोकसभा चुनाव हार गई और फिर से 2014 के चुनाव में आई राजद के टिकट पर, लेकिन दूसरे बार भी वो चुनाव हार गई। और फिर एक बार, तीसरे बार हिना साहब ने फिर से एक बार सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर भाग्य आजमाया और तीसरे बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे, यानी कि वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान में नहीं है, अपने लोगों के बीच नहीं है, तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी पत्नी 3 बार चुनाव हार गई, लेकिन इन सबके बावजूद लोगों में जो लोकप्रियता होनी चाहिए वो लोकप्रियता आज भी कायम है। कायम होने का कारण क्या है, यह जानना बेहद ही जरूरी है। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि भले ही शहाबुद्दीन आज न हो, आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज अगर कहीं भी अगर कोई फंक्शन हो या फिर किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है और उसमें अगर बुलाहट होती है तो उनके पुत्र ओसामा साहब लगातार पहुंच जाते हैं। ओसामा साहब अब परिपक्व नेता के रूप में धीरे धीरे एक उभरता चेहरा है सिवान के लिए। आपको बताते चले कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल जब गए, उसके बाद से उनकी पत्नी 2009 में जब चुनाव लड़ी, उसके बाद से वो लोगों के यहाँ आना जाना या फिर किसी पार्टी फंक्शन में आना जाना, शादी विवाह या फिर जो भी किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, और अगर लोग हिना साहब को इनवाइट करते हो तो वो ज़रूर जाती थी और आज भी वो जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन अब उनके पुत्र भी उस लायक हो गए हैं कि अगर कोई बुलावा देता है, इनविटेशन देता है, तो अब ओसामा साहब पहुंच जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन भले ही हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जब उनके पुत्र ओसामा साहब आ रहे हैं तो शायद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कमी नहीं खल रही है। इसकी वानगी देखने को कई जगह पर मिल रही है, लगातार इधर देखा जा रहा है, चाहे वो बढ़िया हो, हसनपुरा हो
या फिर कई और जगहों पे लगातार क्रिकेट मैच या फुटबॉल टूर्नामेंट मैच हो रहे हैं और उसमें यह देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता तो जा ही रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र भी पहुंच रहे हैं ओसामा साहब, तो उनके पीछे एक बड़ा कुनबा होता है और वो कुनबा ये होता है कि ओसामा को एक झलक पाने के लिए, क्योंकि जब नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन का आता है तो जाहिर तौर पे एक एक व्यक्ति को यह उनके दिलो दिमाग में होता है कि थोड़ा हम भी देख लें कि कौन है सिवान के उस शख्स मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा। और इस तरीके से लगातार हम लोग भी जब जाते हैं तो लोग सेल्फी लेने के मूड में दिखते हैं, कभी फ़ोटो लेने के मूड में दिखते हैं, कई तरह की बातें हैं जो सामने निकल करके आती है। लोग अब बराबर सोच रहे हैं कि आखिरकार अब क्या कारण है कि ओसामा का लगातार दौरा चल रहा है। जाहिर तौर पे जब ओसामा को विरासत में ही राजनीति मिली है तो पूछने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से कई बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि जब जेल में वो रह करके विधायक बन गए थे उस समय से उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। और इस तरीके से विरासत में जिसे राजनीति मिले उसे शायद पूछा नहीं जा सकता कि आप इतना दौरा किस लिए कर रहे हैं। जाहिर तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो न हो आने वाले दिन में ओसामा एक युवा आइकन के तौर पे, पॉलिटिकल नेता के तौर पे उभर कर सामने आने का काम करेंगे। और इसको लेकर के यह माना जा रहा है कि चारों तरफ ओसामा साहब का एक दौरा चल रहा है, और दौरा ही नहीं, इसे यह कहा जाएगा कि एक चारों तरफ से जो रणनीति होती है वो तैयार की जा रही है, पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। हालांकि ओसामा जा रहे हैं उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके साथ नाम जुड़ा है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, और मोहम्मद शहाबुद्दीन का जब नाम जुड़ा है तो फिर किसी बात की चर्चा करना ही बेकार होती है। क्योंकि आज भी अगर हिना साहब जाती हैं या ओसामा साहब जाते हैं तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम की वहाँ पे चर्चा होने लगती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के जिंदाबाद होने की चर्चा होने लगती है। तो जाहिर तौर पे हमारे इस खबर का दिखाने का मकसद यह था कि ओसामा का जो लगातार दौरा चल रहा है, बार बार लोगों के जहन में यह हो रहा है कि आखिरकार ओसामा का आगे का जो स्टंट है, अगला कदम है, वो क्या होगा। तो जिस तरीके से जो दौरा चल रहा है उससे शायद यह लग रहा है कि वो अपनी एक किसी न किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि विरासत में उनको राजनीति मिली है। और ऐसे में तमाम जब भी बड़े बड़े अगर नेता भी उनके साथ जाते हैं तो जो लोग हैं जो उनको चाहने वाले हैं वो उनके साथ एक सेल्फी लेने के मूड में ज़रूर दिखाई देते हैं। और ख़ास करके युवाओं की टीम उनके साथ तुरंत अचानक जुट जाती है। चाहे कहीं भी देखा जाए ओसामा पहुंच रहे हैं तो तमाम भीड़ पहुंच रही है और ओसामा का एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। तो ऐसे में यह माना जाएगा कि भले ही सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और जब लोग बुलाते हैं किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में हिना साहब को बुलाते हैं तो हिना साहब अगर अस्वस्थ हैं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अपने पुत्र ओसामा को वहां भेज देती है। और शायद ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहां पर ओसामा आज के समय में नहीं पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से उनका दौरा चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ओसामा कुछ अगली रणनीति की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक कुछ खुल करके सामने नहीं आ रहा है। कयास लगाया जा रहा था विधानसभा चुनाव में कि ओसामा कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह कह पाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में समय है और विधानसभा में तो खैर बहुत ही समय है। लेकिन कुछ ना कुछ तैयारियां चल रही है, और वो तैयारियां जब चुनाव आएंगे उस समय पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से जो एक कहा जाएगा कि पृष्ठभूमि जो तैयार की जा रही है, लगातार ओसामा के दौरा जो चल रहे हैं, हिना साहब अगर नहीं पहुंच पा रही है तो ओसामा साहब पहुंच रहे हैं, और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं, जिसमें अवध बिहारी चौधरी, हरिशंकर यादव, बच्चा पांडे, ये विधायक हैं, और इन लोगों के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं। और उनके पहुंचने के बाद से जिस तरीके से जो भीड़ हो रही है ओसामा साहब को लेकर के, ओसामा साहब को देखने के लिए, ओसामा साहब कौन है, एक युवा, और जब देख करके लोग यह कहते हैं कि यही है मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा,
तो कुछ जो चाहने वाले उनको, उनके जो लोग हैं, उनके चेहरे पे खुशी भी देखी जाती है। तो हमारे इस खबर का मकसद यह है कि भले ही आज सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उनके चाहने वालों में भले ही उनका इंतजार है कि वो जेल से बाहर कब निकलेंगे, कब हमारे बीच आएंगे, लेकिन जिस तरीके से उसामा लगातार अब जो जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन की खाना पूर्ति वो पूरी हो रही है। तो इसी तरीके से लगातार हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आप खबर देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी हम आपको एक से बढ़कर एक खबर दिखाने का काम करते रहें। नमस्कार। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director are R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान। RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School. Classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom. Well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300. संगमित्रा पब्लिक स्कूल, affiliated to CBSE up to 12th. कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ।
विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरबा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। Emmanuel Mission High School, contact number 7070640653 and 7717786686, and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan.